जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और रीजनिंग में सवाल वाल लगा रहे हैं कि नहीं। आपका सेशन इसके पहले जो भी क्या था, बताइए क्या था। आज हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। हमने पीछे जो पढ़ा वो क्या चैप्टर हुआ आपका, खत्म हुआ। और आज जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में, वो रीजनिंग का है क्या, सादृश्यता। सदृशता मतलब सिमिलरिटी, जो हम समरूपता दिखते हैं, यानी सहसंबंध। जैसे बोलता है ना, सहसंबंध मतलब किसका संबंध किससे है। जैसे मैं बोल दिया कि दवाई का संबंध किससे है, डॉक्टर से है, तो अभी आपसे पूछे दही का संबंध किससे होगा। जैसे ही सहसंबंध मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग में हम सवाल देखते हैं कि यानी कि इसमें कैसे सवाल आते हैं। चलिए मैं आपको सवाल दिखाता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, मैं आपका एक प्रश्न लिख दिया। इस प्रश्न में आपको होना क्या चाहिए, जीके जिस बहुत मजबूत होनी चाहिए। और जीके जिस मतलब है कि आपके सब पोर्शन याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होगा, एकदम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जैसे में होता क्या है, जैसे सुदृढ़ का संबंध चिरकालिक से है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। यदि सुदृढ़ का संबंध चिरकालिक से है तो वित्तीय का संबंध क्या होगा। चिरकालिक, यहाँ पर सुदृढ़ का संबंध चिरकालिक से, देखिए तो वित्तीय मतलब धन का संबंध किससे होगा। जैसे में आपका सुदृढ़ है तो चिरकालिक मतलब जैसे आपके पास कुछ क्या होते हैं, जैसे कोई चीजें ऐसी होती हैं जो पिछली तरह से क्या है आप रखे हुए आ रहे हैं, तो उसे चिरकालिक मतलब अस्थायी रखे हुए हैं। तो उसी तरह जब आप वित्तीय मतलब जब बहुत ज्यादा धन आ जाएगा तो क्या करेंगे, कह लो अनाड़ी बन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। अविश्वसनीय मतलब कोई बात नहीं है, गांठ बांध देंगे नहीं। करें क्या, दिवालिया बन जाते हैं। क्या करते हैं, जब पैसा आ जाता है तो क्या करते हैं, बहुत अधिक क्या करते हैं, इधर उधर उठाने लगते हैं। जैसे उसी तरह सुदृढ़ का संबंध चिरकालिक से है, तो उसी तरह वित्तीय का संबंध किससे है, दिवालिया से। फिर कह रहा पटना का संबंध, बिहार का संबंध जिस प्रकार पटना से है, उसी प्रकार झारखंड का संबंध किससे होगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा कि बिहार और पटना में संबंध क्या है। जानते बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो झारखंड की राजधानी क्या होगी, धनबाद नहीं, बोकारो ये भी नहीं, जमशेदपुर ये भी नहीं। तो वो झारखंड की राजधानी क्या है, बताइए, रांची है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक उसी तरह थर्मामीटर का संबंध किससे है, तापमान से है। तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। देखिए आपका जीएस का क्वेश्चन है, और जीएस के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जैसे थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, वर्षा, भूकंप की तीव्रता, विद्युत धारा या कोण। तब जानते हैं सिस्मोग्राफ से आपके क्या नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। जैसे नारियल का संबंध खोपड़ी से है, मतलब नारियल देखते हैं अंदर से सॉफ्ट होता है लेकिन ऊपर खोपड़ी होती है ना। उसी तरह पूछ रहा है कि आप दो चीज दिया, आप दो चीजें बताना है आपको। बादाम का संबंध चटकना से, ये तो होगा नहीं। त्वचा का शरीर, त्वचा शरीर मतलब ऊपर से ही है नहीं दोनों, यानी कि हमारी त्वचा है ये वाली, यही किसी को पूरे शरीर ढका ऊपर से, तो ये भी नहीं होगा। टिकट डाक, तो टिकट डाक मिलता है। जैसे चिट्ठी को हम कहाँ रखते हैं, लिफाफा में रखते हैं ना, उसी तरह जैसे नारियल खोपड़ी के अंदर रहती है, उसी तरह चिट्ठी कहाँ रखी जाती है, लिफाफा के अंदर रखी जाती है। इसलिए क्या होगा, ये आपका सही होगा। बात समझ में आई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैंने आगे सवाल इस तरह लिख दिया है। सवाल कैसे आता है एग्जाम में, पहले देखिए। जैसे कह देगा चारा का संबंध मवेशी से है, तो अगला क्रम भी उसी तरह चलना चाहिए। मवेशी कहते हैं किसे, जानवर को कहते हैं। तो जो चारा है अर्थात मवेशी, यानी जैसे क्या हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो चारा को मवेशी खाते हैं, तो क्या पैन का संबंध सियाही से है, ऐसा हो सकता है नहीं ना। गेंद का स्टिक से क्या ये इसको खा सकते हैं, नहीं। फल जूस, ये क्या फल से जूस बनता है लेकिन खाते तो नहीं है। अर्थात देखें यहाँ पर घास को कौन खाता है, घोड़ा खाता है ना। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जैसे चारा को मवेशी खाते हैं, तो उसी तरह अगला क्रम बताइए क्या होगा। तो पैन को सियाही खाता है, नहीं 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 होता है। गेंद को स्टिक नहीं, फल को जूस ये तो बनाया जाता है। और घास को कौन खाता है, घोड़ा खाता है। ठीक उसी तरह ये पूछ रहे थे कौन वैसा ही है जैसे मंगल बुध बृहस्पति है। और चार ऑप्शन दे देगा, जैसे मंगल बुध बृहस्पति, ये आपको पता होना चाहिए ना कि है क्या। तो देख रहे हैं मंगल बुध बृहस्पति ये सब ग्रह है। तो नीचे वाले में भी देखेंगे कौन सा ग्रह है। देखिए चंद्रमा उपग्रह है, सूर्य तारा है, साइरस भी आपको एक तारा है, लेकिन पृथ्वी हमारी क्या है, ग्रह है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा,
पृथ्वी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखिए कौन वैसा ही है जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट। तो सबसे पहले देखिए वैश्विक उष्मा होगा कि बाढ़ होगा कि तेल रिसाव होगा कि दुर्घटना होगी, परमाणु। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर वाले में संबंध क्या है। तो ऊपर वाले में संबंध देखेंगे तो ये क्या है, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट है। तो देखिए ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। देख रहे हैं ना प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं है, तो इसमें देखिए प्राकृतिक आपदाएं, इसमें कौन है, वैश्विक उष्मा प्राकृतिक आपदा नहीं। तेल रिसाव ये कृत्रिम आपदा है। दुर्घटना ये भी कृत्रिम है, मतलब किसी से लड़ा दोगे जाके तो तुम्हारी ना गलती है। परमाणु विस्फोट यानी कि ये भी क्या है, कृत्रिम, यानी कि बाढ़ हमारे का होगा इसका आंसर है कि बाढ़ जो आती है प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए इसमें प्रश्न आता है कि उपयुक्त जैसे जैसे यदि राजा रानी या महल का जो संबंध है वही ऑप्शन में कौन सा संबंध फॉलो करेगा। तो देखिए आपका राजा रानी दोनों महल में रहते हैं। दूसरी तरफ शेर शेरनी कहाँ रहते हैं, गुफा में। कबूतर चिड़िया क्या औषधालय में रहते हैं, नहीं, गलत है। भौरा मकड़ी जाल, भौरा कोई जाल में रहता है, नहीं ना। कुत्ता कुतिया किला में रहते हैं, देखते हैं कि कुत्ता किले में नहीं रहते हैं, जहां समय मिलता है जहां पर रहते हैं वहीं पर रहते हैं। लेकिन इसका स्पष्ट जैसे राजा रानी महल में रहते हैं उसी तरह शेर शेरनी कहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं। ऐसे ये था पहला टाइप का क्वेश्चन। मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ क्या कर देता हूं, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अगर सवाल लगाना है तो आपका जीएस क्या होना चाहिए, बहुत जीके जीएस मजबूत होना चाहिए। तो मैं आपके स्क्रीन पर कुछ क्या करता हूं, जीके जीएस से संबंधित कुछ ऑप्शन यानी कुछ फोटो अपलोड कर देता हूं, आपकी स्क्रीन पर रहेगा और आप क्या करेंगे, इसे अपलोड कर दे रहा हूं और इसे आप क्या करिए, या तो रख लीजिएगा अपने पास, नोट कर लीजिएगा, याद करने में जीके जीएस में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो करिए क्या, आप इसे याद कर जाइए। चलिए मैं आपको एक क्लास आज यहीं पर खत्म करता हूं, क्योंकि आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर मैं छोड़ दे रहा हूं, ऐसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। ये क्लास मैं आज की आपकी यहीं बंद करता हूं, अगली क्लास आपकी क्या होगी, कल ली जाएगी। जय हिंद दोस्तों।